आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं, शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करे कलेक्टर। पुलिस अधीक्षक ने कहा, जिला बदल की कार्रवाई हो या गुनाहगारों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना, अवैध शस्त्रों के खिलाफ सख्त अभियान हो या अलग अलग ठिकानों पर रेड, हर स्तर पर कठोर कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रात में चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और शांति भंग करने की आशंका रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बॉन्ड ओवर की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। होटल, लॉज एवं ठहरने के सभी स्थानों पर बिना वैध पहचान पत्र के किसी को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि अवैध गतिविधियों और गैर कानूनी धंधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आगामी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी निर्देश पुलिस, राजस्व व फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त बैठक में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं, ताकि जिले में सुरक्षा, शांति और भरोसे का माहौल बना रहे। महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था मीटिंग ली है। जो अभी बिंदु बताए गए हैं, आप सभी एग्रीड होंगे कि ये सभी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में चेकिंग और स्ट्रीट पुलिसिंग में सुधार किया है, बट इसको लगातार जारी रखने की जरूरत है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमें जन सुनवाई करनी है तो जैसा कलेक्टर साहब को आपने देखा होगा, दूरस्थ सब डिवीजन में जाके उन्होंने जन सुनवाई की, तो थाना प्रभारी, एसडीओपी अपने स्तर पे उस चीज को अपने थानों के गांवों में, पंचायतों में इस चीज को कर सकते हैं। बट आप जब उनके गांव में जाइएगा, बहुत सारी चीजें आपको इनपुट आएगा, क्योंकि अपराध हो जाने के बाद उसमें कार्रवाई करना बड़ी सफलता नहीं है। हमारी सफलता तब होगी जब हम लोग अपराधों को रोक पाएंगे। हम लोग लकी हैं कि माननीय कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम सहयोग करने के लिए तैयार है। हो सकता है बहुत सारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स अभी वो पेंडिंग चल रहे हो, नोटिस तामील पे उपस्थित नहीं हो रहे हो, बट उसको किस तरह से उपस्थित कराना है वो आप लोग जानते हैं। जब अपराध होता है तो आप ही लोग उसको पकड़ के लाते हैं। जब उस समय आप ला सकते हैं तो नोटिस पे भी ला सकते हैं। सिर्फ इस्तेगासा देने तक सीमित ना रखें, उसको पीछे पड़ के आपकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रस्तुत कराएं और मजिस्ट्रेट साहब लोगों से उसको ऑर्डर करवाएं। साथ में कोई इस तरह का गुंडा है जो शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किए हुए है, बाजार में कोई दुकान अवैध बनाए हुए है, तो उसको चिन्हित करें, उसका जो है वो पूरा फाइल तैयार करें और चौतरफा उस पर अटैक करने की जरूरत है। साहब ने बोला ही शस्त्र लाइसेंस कार्रवाई शुरू करें। सोशल मीडिया पे भी डोमिनेशन बढ़ाना है। मीडिया में वो अलग अलग वेपन्स के साथ या फायरिंग करते हुए या कोई अवैध रूप से एक जुलूस बना के, रैली बना के, बाइक्स और कार्स की रैली बनाकर वीडियो डाल रहे हैं। उन सब पर भी वेपन के जो लाइसेंस है कैंसिलेशन की, और इन सब के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करने की जरूरत है। तो फिजिकल जगह पर सफाई के साथ हमको ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी सफाई करने का भी एक अभियान चलाना होगा, और उसमें जो भी आपको साइबर से मदद है वो हम लोग दिलवाएंगे। अल्टीमेटली पब्लिक को एक सेफ माहौल देना हम लोग की जिम्मेदारी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सभी इसमें गुणात्मक सुधार करेंगे, एसडीओपीज अपनी मॉनिटरिंग को और बेहतर करें और इसमें हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। थैंक यू। सिंप्लीफिकेशन है वो करने के लिए साहब ने आश्वस्त किया है। तो अगले 1 महीने में मैं चाहूंगा कि जब हम मॉनिटरिंग मीटिंग करें तो इसमें गुणात्मक सुधार हो। हम सभी जब तक कि साथ में कोऑर्डिनेशन में और टीम में काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने जैसे बताया कि बॉन्ड ओवर एक कड़ी प्रक्रिया है। बॉन्ड ओवर के साथ साथ अगर कोई गुनाह कर रहा है, बार बार कर रहा है, शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कीजिए, उसके खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और ये कार्रवाइयां हम बढ़ाएंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है या मुश्किल केस में एनए से भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ जो हम चाहते हैं, लगातार रेड्स कराए जाए और इसमें पुलिस और रेवेन्यू दोनों टीम साथ में जुड़े। अलग अलग जगह पे जहां जहां गलत काम हो रहे हैं वहां रेड्स कराए, ताकि जो गलत लोग हैं उनके मन में डर का भाव रहे। होटल वाले बिना आईडी के इलीगल लोगों को नहीं एंट्री देंगे। उनके काम करने वाला व्यक्ति का भी आईडी उनके पास होना चाहिए। पर्टिकुलरली शुक्रवार शनिवार को हम, क्योंकि भीड़ रहती है, काफी श्रद्धालु आते हैं, सोमवार को रतनगढ़ में काफी श्रद्धालु आते हैं, तो उसमें अलर्टनेस, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखेंगे। होली आ रही है, हम सब जानते हैं, धार्मिक या जाति विवाद नहीं होता है दतिया में। उस हिसाब से हमारा जिला बहुत ही लकी है। सबसे ज्यादा अपेक्षा मैं कर रहा हूँ इलीगल माइनिंग प्लस अवैध शराब
इस पे भी रेड, जैसा एसपी साहब ने भी कहा और डीएफओ साहब ने भी कहा, अपेक्षाकृत है कि आप करेंगे। अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा आई है, स्पष्ट मैसेज है प्रशासन का, कॉपी हम होने नहीं देंगे। बाहर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बड़े स्कूल का कोई भी ओनर क्यों ना हो, एग्जाम सेंटर के प्रीमाइस में नहीं आएगा। प्लस पुलिस की तैनाती बहुत ही अच्छी रहेगी ताकि सेंटर के पास जमावड़ा ना हो। इस बार के एग्जाम हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे, जैसा शासन की मंशा है। अभी टीआई से मैं अपेक्षा करूंगा अपने तहसीलदार या एसडीएम के साथ बीच बीच में जरूर बैठे, ये मेरी अपेक्षा है।